बाबा बागेश्वर के या बीजेपी के? आज दिन भर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के इसी बयान की चर्चा होती रही, जिसमें उन्होंने बागेश्वर बाबा पर बड़ा कटाक्ष किया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के प्रचारक और प्रवक्ता बन गए हैं और बीजेपी चुनाव में लाभ के लिए ही उनका इस्तेमाल कर रही है। तो आखिर निश्चलानंद सरस्वती ने ऐसा बयान क्यों दिया और इस बयान के मायने क्या हैं, इसके बारे में हम आपको बताएं। उससे पहले आपको जगत गुरु का धीरेन्द्र शास्त्री पर दिया गया बयान सुनवाते हैं। आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि आप शंकराचार्य से कथावाचक की समीक्षा करवाना चाहते। आप मेरे स्तर का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैं शंकराचार्य हूँ, ये मेरे सामने बाल गोपाल हैं। उत्कर्ष को प्राप्त करें यह भावना है। एक कथावाचक की समीक्षा, भाजपा के प्रचारक की समीक्षा आप शंकराचार्य से करवाना चाहती हैं, उचित है क्या? तो आपने शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का बयान सुना। उन्होंने ये जवाब भोपाल में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में ये बात उन्होंने कही है। पत्रकार ने पूछा था कि बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप क्या कहेंगे। इस सवाल पर जगत गुरु ने सीधी आपत्ति जताई कि आप एक बालक की समीक्षा उनसे कराना चाहते हैं। इसी समय जगत गुरु ने धीरेन्द्र शास्त्री को कथावाचक और बीजेपी का प्रचारक कह दिया। लेकिन आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या निश्चलानंद सरस्वती बाबा बागेश्वर से नाराज हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्या उनकी यही राय है? तो इसका जवाब है नहीं। करीब 4 महीने पहले एक कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में उनसे सवाल किया गया था कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्य से क्या आप प्रसन्न हैं या फिर नाराज हैं। तो इस पर उन्होंने क्या कहा था वो आपको इस वक्त जरूर सुनना चाहिए। 4 महीने पहले निश्चलानंद सरस्वती ने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हिंदुओं को बचा रहे हैं। जगत गुरु ने कहा कि हिंदुओं को लोग ईसाई, कम्युनिस्ट, मुस्लिम बना देंगे। ऐसे में बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे अच्छे काम को प्रोत्साहन देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग धीरेन्द्र शास्त्री को सुनते हैं, उन्हें प्रसन्नता होती है। अब आपको निश्चलानंद सरस्वती के 3 महीने पुराने बयान के बारे में भी बताते हैं। तब उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर पूछे गए एक सवाल पर कहा था, उन्होंने कहा था कि वो यानी धीरेन्द्र कथा वाचन से हिंदू धर्म को बचा रहे हैं, हिंदुओं को भटकने से बचा रहे हैं। जिसे चमत्कार कहते हैं वो विज्ञान होता है। मर्यादा की सीमा में चमत्कार होना चाहिए। यह बात निश्चलानंद सरस्वती पहले कह चुके हैं। ऐसे में आपके मन में यह सवाल भी हो सकता है कि फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि जगत गुरु निश्चलानंद कल तक जिनकी प्रशंसा कर रहे थे, आज उनके सवाल पर न सिर्फ भड़क गए बल्कि उसे बीजेपी का प्रचारक भी बता दिया। हालांकि अपनी पत्रकार वार्ता के दौरान जगत गुरु ने धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ भी की थी और सबसे खास बात यह है कि दोनों ही धर्म गुरुओं में कई समानताएं भी हैं। हालांकि दोनों के अनुभव, पद और ज्ञान में कोई समानता नहीं है और इसके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन दोनों ही हिंदू राष्ट्र की धारणा का लगातार समर्थन करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। दोनों ही अपने कार्यक्रमों में सनातन परंपरा की बात करते हैं। दोनों ही भारत को विश्वगुरु बनाने की बात भी करते रहे हैं। लेकिन सवाल तो उठा है तो उस पर बात भी होगी कि आखिर क्यों जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का प्रचारक तक कह दिया। तो उसे समझाने के लिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट से आप ये तय कर पाएंगे कि जगत गुरु ने जो कुछ कहा है उसमें कितना वजन है। बागेश्वर धाम की हमें लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर। देश में सोशल मीडिया पर इस समय अगर किसी का गुणगान, किसी का जलवा, भारत हिंदू राष्ट्र की किसी की लहर और किसी का परचम है तो वो धीरेन्द्र शास्त्री ही है। गांव-गांव
धाम सरकार की। शहर शहर, हर गली कूचे चौबारे और चौपाल में आपको सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी बहस और चर्चा का हिस्सा बने दिख जाएंगे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। उन्हीं पर बात हो रही होगी। हमें लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। बनना ही पड़ेगा। इन पागलों को वरना रोकेगा कौन? और रुकना भी तब तक नहीं है जब तक बन ना जाए। हिंदू राष्ट्र पर लगातार धीरेंद्र शास्त्री के बयानों से पहले ही उनके विरोधियों ने अपने आरोपों के धनुष की प्रत्यंचा उनके खिलाफ चढ़ा रखी है। बाबा को तो मुखौटा के रूप में उपयोग किया जा रहा है और बाबा के पीछे भाजपा के लोग ये करा रहे हैं। के प्यारे कभी हिंदू और मुसलमानों को बांटने के आरोप, के प्यारे हरते हैं रोग बाधा श्री हनुमान रे। ये भी दावा कर रहे हैं कि भारत जो है इस्लाम का देश है। ऐसा तो कोई भी, हमारे गांव में एक पागल था, वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था। क्या बोलोगे? तो कभी ढोंग और पाखंड करने के आरोप। अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करने रोज बॉर्डर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को। करवा दो। इन सब से इतर कभी दरबार में तंत्र मंत्र जादू टोना करके लोगों को बहलाने फुसलाने, आज नहीं जागे तो तुम कभी नहीं जागोगे, और पर्ची वाली ट्रिक दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाने जैसे विवादित आरोपों से दो चार हो चुके हैं। लेकिन हर बार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री खुद को पाक साफ करने की कोशिश करते रहे हैं। उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। लेकिन इस बार क्या होगा? क्योंकि इस बार आरोप बड़े गंभीर हैं। बाबा पर आरोप है कि वो धर्मगुरु और राम कथावाचक की तरह नहीं बल्कि बीजेपी प्रचारक की तरह काम कर रहे हैं। और आरोप भी किसी ऐसे वैसे व्यक्ति या राजनेता के हवाले से नहीं बल्कि हिंदू धर्म के शीर्ष गुरु, जिनकी बातों को हिंदू धर्म में पत्थर की लकीर जैसी मान्यता है। ये आरोप लगाए हैं पुरी के जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती ने। उन्होंने बिना लाग लपेट स्पष्ट शब्दों में कहा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के एजेंडे का शिकार हैं, उनके प्रचारक की तरह काम कर रहे हैं और एक दिन उनके मुंह पर भी ताला लग जाएगा। तो भाजपा के प्रचारक वही गए नहीं? रविंद्र चौबे इत्यादि ने उनका उपयोग कर लिया या नहीं? सुनिए, रविशंकर जी का नाम सुना है, रामदेव जी का नाम सुना है। भाजपा ने दोनों को प्रचारक बना करके मौनी बना दिया या नहीं? शासन कर रही भाजपा, दोनों को मौनी बना दिया या नहीं? वही हाल उनकी होगी जिनकी बात आप कर रही हो। प्रचारक बना करके राजनेता उन पे मौनी बाबा बना देते हैं, आपको मालूम है? जगत गुरु शंकराचार्य ने आखिर ऐसा क्यों बोला? उन्होंने क्यों कहा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के प्रचारक बन गए हैं? क्या इसके पीछे बीजेपी नेताओं का धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयानों पर लगातार समर्थन करना है, या फिर इसके पीछे वो हिंदू मुस्लिम से जुड़े बाबा के बयानों को जोड़कर देख रहे हैं, जिसे मुद्दा बनाकर चुनाव में लाभ लेने के अनगिनत आरोप बीजेपी न जाने कब से झेल रही है? सच क्या है ये तो जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती ही जाने। लेकिन बाबा पर जब जब विवादित बाण उछाले गए, बीजेपी उन आरोपों पर खुद ढाल बनकर खड़ी नजर आती रही है। फिर चाहे बाबा पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पाखंड के आरोप लगाए हों। चमत्कार अगर भगवान जी करते हैं तो भगवान जी तो भक्तों के सामने करेंगे ना, आप बीच में क्यों हैं? आप क्या एजेंट है क्या? भक्त और भगवान जी को डायरेक्टली मिलने दीजिए ना। या फिर मुंबई में बाबा के दरबार को लेकर कांग्रेस का विरोध। बोंदू बाबा आकर महाराज जैसे पुरोगामी विचार के राज्यों में उनको गलत बोल रहे हैं, तो ऐसे बोंदू बाबा के ऊपर सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। केवल हिंदू धर्म के साधु संत है करके अधूरे अध्ययन के आधार पर यदि कांग्रेस दल विरोध करता है तो पुनः एक बार वे हिंदू साधु संतों के घोर विरोधी है, यह बात सामने आती है। या फिर पटना में बाबा के दरबार को लेकर आरजेडी जेडीयू के आरोपों पर जवाबी प्रहार।
बीजेपी ने हर जगह बाबा के समर्थन में जुबानी शमशीर चमकाई है। तो माफी दे दिए, 10 दिन से भेज रहा है। हाँ माफी दे दिए। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है। इन सब से इतर बाबा के ज्यादातर दरबारों में बीजेपी के नेता भर भर कर माथा टेकने पहुंचते हैं। खासकर अगर पटना की इस तस्वीर पर गौर करें तो यहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता बाबा के सम्मान में पूजा अर्चना करते देखे जा सकते हैं। इनमें बिहार बीजेपी से लेकर केंद्र में मंत्री तक सब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगे नतमस्तक हैं। इसीलिए विरोधी बाबा और बीजेपी के गठजोड़ को लेकर आरोपों के ट्रिगर दबाते रहते हैं। बाबा के सहारे ही लोग पार होना चाहते हैं 2024, लेकिन कर्नाटक की जनता ने इनको रास्ता दिखा दिया है कि बाबा पार नहीं लगा सकते हैं, आप अच्छा कर्म कीजिएगा तब पार लगिएगा। बाबा बागेश्वर जहां भी जाते हैं सनातन धर्म, सनातन परंपरा और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। यही बात बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की जुबानी भी सुनी जाती रही है। हाल फिलहाल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म की बात कह चुके हैं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। जय जय श्री राम। जगत गुरु शंकराचार्य के बयान पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन अपने खिलाफ चल रही साजिशों और आरोपों पर मध्य प्रदेश के मंदसौर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो शेर हैं, किसी से डरते नहीं हैं। विधर्मियों की इन कायरता से और कुत्तों के भौंकने से शेर डरते नहीं। हम एक बात साफ कर दें कि बाबा बागेश्वर के इस बयान का शंकराचार्य के बयान से कोई लेना देना नहीं है और न ही बागेश्वर धाम से जगत गुरु के बयान पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है। लेकिन जिस तरह बाबा बागेश्वर बीजेपी नेताओं की चर्चा का मुख्य मुद्दा बने हुए हैं और जिस तरह से बीजेपी के नेता धीरेन्द्र शास्त्री को आरोपों के बाणों से बचाने के लिए सियासी ढालों का इस्तेमाल करते रहे हैं, उससे उन पर सवाल तो उठेंगे ही कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं या फिर बीजेपी के प्रवक्ता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।